खैर, लेकिन रोहित अग्रवाल, ये जयंत चौधरी ने मार्च में बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 1984 के जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक के मुताबिक चल रही है, सत्ता की विचार के खिलाफ अगर गए तो नामो निशान मिटा देंगे। वही उत्तर प्रदेश पुलिस है ना रोहित अग्रवाल, जो जयंत चौधरी जिसको कह रहे थे। माननीय जयंत चौधरी जी ने जो अपना स्टैंड लिया था, उसके ऊपर पुलिस ने तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अपने आदेश को वापस ले लिया था 4 घंटे के अंदर। गरिमा जी, ये भी इसके साथ बताना पड़ेगा हमको। दूसरी बात ये है, सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये हमने भी कहा था, ये मैंने खुद आपके डिबेट शो पे कहा था, मैंने स्वयं आपके चैनल के ऊपर कहा था कि साल में एक बार ईद आती है, अगर आधा घंटा मुस्लिम भाई सड़कों में नमाज पढ़ रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं, कैसे हिम्मत हो जाएगी? नहीं, मेरी सुन तो लीजिए गरिमा जी, ठीक है ना, परंतु रोजाना अगर उसको सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएगी तो कहीं ना कहीं उससे जो हिड्रेंस पैदा होगी वो दिक्कत करेगी। दूसरी बात ये है, आप कावड़ यात्रा को रोकने की बात कर रही हैं, तो यात्रा आदमी सड़क पे नहीं करेगा तो कहां पे करेगा? नहीं, ये मुहर्रम का जुलूस भी तो सड़क पे ही निकाला जाता है ना। मैंने अपने पूरे प्रोग्राम में नहीं कहा कावड़ यात्रा को रोक दें। नहीं, आपने कहा ना कि मैं स्वयं भगवान शंकर की भक्त हूँ भाई, चलेंगे तो दिक्कत निर्जल व्रत किए मैंने 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा से पहले। मंदिर जा रहा है कोई व्यक्ति तो सड़क से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? कौन सा मार्ग है जो मंदिर जाने के लिए? और मुहर्रम के जुलूस के लिए किसी ने रोका क्या? भाई, मुहर्रम के जुलूस के दिन छुट्टी की जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर छुट्टी है, वो इसीलिए है कि भाई सड़कों के ऊपर वो जुलूस निकलेगा। किसी ने रोका क्या? नहीं रोका। ये विभूति नारायण राय जी आपके यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनको क्या कुछ इन्होंने शब्द यूज किए थे कि साहब इनके लिए तो शॉकिंग है कि पुलिस जो है ऐसा कुछ कर रही है। ये जहां तक मेरी समझ है और मेरा ज्ञान अगर सही है तो 2011 में ये रिटायर हुए हैं। 2011 में इनके कार्यकाल में पुलिस वाले नेताओं के जूते साफ कर रहे थे, कीचड़। तो अभी भी तो वही हो रहा है, अभी भी तो हलवा प्रसाद बना ही रहे हैं ना। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात जाने तो दीजिए। विभूति नारायण राय को भी तो आंख मिलाने दीजिए जरा जनता के साथ कि अपने कार्यकाल में जूता पुछवा रहे थे, कीचड़, ये रुमाल निकलवा के पुलिस से, और यहाँ पे पूरी किसी ने खिला दी तो इनको दर्द हो रहा है कि पुलिस का ये काम पूरी खिलाने पर नहीं। रोहित आप थोड़ा सा लाइट मोड में जा रहे हैं। को पूरी खिला देना बड़ा गंभीर सवाल आपसे पूछ रहे लग गया, मुझे समझना है। आप इसे बहुत हल्का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं रोहित। नहीं, मैं हल्का नहीं दे रहा हूं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ आपकी। और मैं एक सच ये कह रही हूँ आपको, मैं एक सच ये कह रही हूँ, 1 लाख हायर ऑफिशियल से लेकर जूनियर ऑफिशियल तक 1 लाख के तादाद में पुलिस डिप्लॉयड है। कहाँ है पुलिस? किस लिए डिप्लॉयड? सीआरपीएफ जवान को पीट दिया, मार दिया उसको, वर्दी में मारा गया लात घूंसों से। कितनों पर एफआईआर हुई है, बस ये बता दें। पता है? नहीं, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो मुसलमान भाइयों के साथ नैरेटिव सेट किया जाता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, जबकि चंद आतंकवादियों की वजह से सारी मुसलमान कौम को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आज वही किया जा रहा है कि चंद उपद्रवियों की वजह से पूरी कावड़ यात्रा को बदनाम किया जा रहा है। तो ये मौका क्यों दे रहे हैं? ये चंद जो उपद्रवी हैं जो सीआरपीएफ के जवान को पीट रहे हैं। रोहित गरिमा जी, 170 जायज सवाल का जवाब तो देकर जाइए, कम से कम आए हैं तो। मैं कह रही हूँ चंद उपद्रवी हैं। तो एक सेकंड, मैं कह रही हूँ चंद उपद्रवी हैं। सीआरपीएफ जवान को पीटा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, आधा घंटे में जमानत मिल गई। नहीं, आधा घंटे में बरी होगा, बाहर चले गए। नहीं, तो आप क्या चाहती है? फांसी भी लटकवा दें उनको? अच्छा, नहीं, चौराहे पे फांसी भी लटका दें। एफआईआर दर्ज कर सकता है ना प्रशासन। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है जिसने सीआरपीएफ जवान को पीटा। हमें उस चीज का दुख है कि अगर इस तरीके की घटना घटी है, किसी उपद्रवी ने की है, इसमें आप कांवड़िए को क्यों बीच में लेके आ रही हैं? मणिपुर जाता हुआ जवान, 10 साल का बच्चा उसके साथ, 10 साल के बच्चे ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उसको भी चोटें आई और आप कह रहे हैं इन्हें फांसी चढ़ा दे? इन्हें फांसी चढ़ा देना चाहिए। कार्रवाई हुई ना, एफआईआर दर्ज हुई ना। एफआईआर ना दर्ज हुई हो, कार्रवाई ना हुई हो उन उपद्रवियों के ऊपर, तब आप मुझसे सवाल पूछिए। सरकार जो कर सकती है नियम कानून के तहत, अगर कोई भी व्यक्ति अब तक कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 170 एफआईआर दर्ज हो चुकी है 2 दिन पहले तक, और अभी तक का करंट डेटा मैं आपको अगर दूंगा तो मुझे लगता है 200 से ऊपर एफआईआर दर्ज हुई होंगी उपद्रवियों के ऊपर। और 10 दिन में आज सुबह तक की भी घटना, भाई अगर एफआईआर हुई और कार्रवाई होती और खौफ दिखता कावड़ियों के भीतर, तो फिर रुक जानी चाहिए थी रोहित अग्रवाल। कावड़िए तो अपनी धर्म आस्था को निभाते हुए शंकर जी के मंदिर जल लेके जा रहे हैं। ये जो शब्दावली है इसको सुधारिए।
ये कहीं ना कहीं उपद्रवियों के अंदर अगर खौफ नहीं है तो उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई होगी। उनको खौफ नहीं कांवड़ियों है, का कम नाम से कम देना ये रोहित ये अग्रवाल पूरी मान तरीके रहे से हैं, गलत। खौफ नहीं है ना। उपद्रवियों पे अगर खौफ नहीं होगा तो ये उत्तर प्रदेश है मैडम। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी उपद्रवी के लिए कोई जगह नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मतलब उपद्रवियों में खौफ नहीं है, ये तो कम से कम मान ही रहे हैं आप रोहित अग्रवाल। नहीं, आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये और जयंत सख्त से चौधरी सख्त 10 दिन होगी, पहले बिना कह रहे धर्म थे। देखे होगी, बिना जाति देखे होगी, हाँ। और पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कानून को हाथ में लेने वालों को सीधा कर दिया जाता है। अब यहाँ लफ्ज़ी पे दरअसल बात डंडे रोहित से जी, होती है। शब्दों में तो जैसे मैं कह रही हूँ कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वैसे मैं ये भी अगर कहूँ कि शब्दों से तो काम नहीं चलेगा ना, वो एक्शन में अगर दिखता। और आपसे अच्छा, तो मैं आप ईमानदार, बताइए। भाई जयंत चौधरी इतना खुलकर बोलते हैं तो मैं आपसे एक ईमानदार मैं भी तो प्रतिक्रिया की खुल के उम्मीद बोल रहा कर हूं। सकती हूँ। मैं भी अगर तो खुल के खौफ बोल रहा दिखता तो ये बेसबॉल का बैट, स्टिक, ये सब लेकर नहीं निकल रहे होते ना अभी तक। नहीं, मैं आपको गरिमा जी पूरी तरीके से खुल के बोल रहा हूँ। हाँ। पूरी मुसलमान कौम को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया आतंकवादी कह के, जबकि चंद आतंकवादी जो कि पाकिस्तान द्वारा एक्सपोर्ट किए जाते मैंने नहीं, हैं। शलभ मणि त्रिपाठी ने। नहीं, शलभ मणि त्रिपाठी ने नहीं किया है। अच्छा। नैरेटिव तो आप ही के चैनल पे सेट किया जाता है ना, अलग ओके। अलग डिबेट्स में। और जहाँ मेरे पे पूरी- नैरेटिव सेट करने से पूरे देश में हाँ। नैरेटिव सेट हो जाता है। बिल्कुल सेट हो रहा है। आप कावड़ियों को बदनाम यहाँ पे हो रहा है। अगर यहाँ पे कावड़िए तो आप कावड़िया क्यों बोल रही हैं? आप भगवा क्यों बोलती हैं? भगवा पहना हुआ नहीं है क्या? आप रोकिए ना इन लोगों को। रोहित, अब आपने बयान चलाया। नहीं, एक सेकंड रुकिए। आपने बयान चलाया डिबेट। ये भगवा पहने हुए लोग मेरे धर्म को बदनाम करते हुए घूमेंगे, बोलूंगी मैं डंके की चोट पर पहनूं, बोलूंगी भगवा पहनकर भक्ति के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर अगर ये उपद्रवी उत्पात करेंगे तो उसमें मेरा भी नाम खराब होगा, मेरे बच्चे का नाम खराब होगा। हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं जहां इस तरह के लोग हैं। यही तो मैं आपको 10 दिन हो गए उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक जो प्रशासन की जिसकी तूती बोलती है, लॉ एंड ऑर्डर जिसका चाक चौबंद है, उसकी ये अभी तक हिम्मत नहीं हो पाई इन पर काबू कर ले। मैडम यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भगवा पहन के तो रावण भी आया था। तो क्या रावण को हिंदू समाज ने एक्सेप्ट किया क्या? भगवान राम ने मार दिया था रावण को। भगवान राम ने सेना तैयार की और रावण को स्वर्ग लोक पहुंचा दिया, स्वर्ग या नरक जहां भी। हो रही है ना। अब ये रोहित, सच्चाई आप भी जानते हैं,